हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आ जाते हैं पहले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है कि y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। मैं आपको कारण सहित आंसर बताऊंगा। ठीक है, सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दिया क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगा कि क्यों है कारण सहित। हमें y बराबर क्या दे रखा है, देखो 3x प्लस 5 दे रखा है कि नहीं। ये समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, ये समीकरण हमें क्या हुआ है, दे रखा है। ये कैसा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, जिसके दो चर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, दो चर कौन कौन से, x और y है। अब जब एक ही सिंगल समीकरण हो ना, सिंपल सी बात याद रखो, जब एक ही सिंपल सा समीकरण दे रखा हो तो उसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, इसके हल कितने हैं, अनंत हल हैं। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। अनंत हल है इसके, अनंत हल क्यों है वो आप देख लीजिए। तो देखो, अगर मैं देखो यदि x का मान आप क्या मानो, कुछ भी मानो, यदि x का मान आप 0 मानोगे तो y का मान क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पर आप 0 रखोगे तो y का मान आपको मिलेगा 3 गुणा 0 0 प्लस 5, तो y का मान आपको 5 मिलेगा। ये एक आंसर है। ठीक है, आप जितना मानोगे x उतना y मिलता रहेगा। अगर x का मान मैं 1 मान लूँ, माइनस प्लस कुछ भी मान सकते हो, वो अपनी श्रद्धा है। ठीक है, आपकी इच्छा है। यदि x का मान मैं 1 मान लेता हूँ तो क्या होगा, देखो y का मान 3, x की जगह पर 1 प्लस 5, तो 3 कम 3 और ये 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8। सो देखो दोस्त, क्या हो रहा है ना कि अगर मैं x का मान कुछ मान रहा हूँ तो y का मान मुझे कुछ मिल रहा है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, जितना मानोगे x उतना आपको y मिलता रहेगा। इसी वजह से इसका जो सही आंसर है वो है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनंत हल होंगे इसके। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। ये जो जितने भी समीकरण दे रखे हैं ना, इन सबके 4 हल निकालने हैं। जैसे इस प्रश्न में मैंने 2 हल निकाले थे। ठीक है, ये एक हल है, ये एक हल है, तो 2 हल निकाला। अब जो प्रश्न हमारे आंखों के सामने है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक पार्ट्स के आपको 4 हल निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। हमें क्या दे रखा है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। ठीक है, तो देखो प्लस का 2x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। 4 हल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो x का मान मांगते रहो, आपको y का मान मिलता रहेगा। यदि x बराबर मैंने 0 माना तो y बराबर क्या होगा, देखो जहाँ x था वहाँ 0 रख दिया। 2 गुणा 0 0, 7 में से 0 कटेंगे 7। तो जो पहला हल होगा, पहले x आता है फिर y आता है, आप जानते हैं। तो पहला जो हल होगा 0 कॉमा y कितना है था 7, ये पहला हल है। ऐसे 3 हमें और निकालने हैं। ठीक है, फिर निकालता हूँ। देखो यदि x बराबर 1 रख दिया मैंने तो y का मान कितना होगा, ठीक है 2 1 कम 2, तो देखो 7, 2 1 कम 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। जो दूसरा हल होगा, पहले x आता है और फिर y आता है, y कितना है 5। जब आप x 1 मानोगे तो y आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यदि x बराबर आपकी बार मैंने 2 मान लिया तो y क्या होगा, x की जगह पे 2 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ से देखिए दोस्त, 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो जो हल होगा अगला, x बराबर 2 मानने पर y बराबर आपको कितने मिला, 3। ठीक, अब आ जाओ चौथा। यदि x बराबर में 3 मान, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी x का मान माइनस में भी मान सकते हो। ठीक है, x का मान आप माइनस में भी मान सकते हो, तो माइनस में मान देते, चलो माइनस मान लिया, माइनस के 3 रख दिए। ठीक है, आप जानते हैं माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस 3 दूनी 6, 7 और 6 कितना होता है 13। तो अगला जो हल होगा, x का मान -3 रखने पर y का मान मुझे 13 मिला। तो ये 4 हल हमने आराम से निकाल दिए।
पार्ट 1 के। ऐसे ही हमें बाकी के भी निकालने हैं हल। ठीक है, ये दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ और ये तीसरा वाला पार्ट है। तीसरा वाला पार्ट तो आसान है। सो देखो दोस्त, अब ये हम दूसरे वाले पार्ट पे आ गए। दूसरा वाला पार्ट क्या है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बराबर ये प्लस का पाई एक्स, इधर का क्या हो जाएगा माइनस के पाई एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि x का मान मानते हैं, यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 9। x के जगह पर क्या रख दिया 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, तो y का मान आ गया 9। तो पहला जो हल होगा, x का मान 0 रखने पे y का मान मुझे 9 मिला, ये पहला हल है। यदि x का मान मैं क्या करता हूँ, प्लस के 1 रख देता हूँ, तो y बराबर क्या होगा 9। x की जगह पर क्या रखा है 1, तो 9 माइनस के पाई, ये दूसरा हल आ जाएगा। ठीक है, जैसे x की जगह पर 1 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस के पाई। ठीक है, क्योंकि 9 से पाई नहीं घटा सकते हम। यदि x का मान मैंने माइनस के 1 रख दिया तो क्या होगा, देखो तो जहाँ x था वहाँ पर माइनस के 1 रख दिया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपकी बार होगा 9 प्लस पाई। तो x का मान माइनस 1 रखने पे 9 प्लस पाई मिला मुझे y का मान। चौथा, यदि x का मान मैं 2 रखूं तो मुझे y का मान कितना मिलेगा, 9 माइनस पाई की जगह पर x की जगह पे रखना 2। ठीक है, इस x की जगह पे क्या रख दिया 2, तो यहाँ मिल गया 9 माइनस के 2 पाई। तो x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान मुझे मिला 9 माइनस के 2 पाई। ये हमारे 4 उत्तर हमें मिल गए। इसको P बोला, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो, इसको H बोल दो। ठीक, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। तीसरा वाला हमें क्या दे रखा है, x बराबर 4 भाई, ये तो बहुत ही आसान दे रखा है। इसको देखो और एक तरीके से लिख के बताता हूँ, ये झट से बोल देगा हर एक इंसान, फट आंसर मिलेंगे आपको। देखो यहाँ x रखो, यहाँ y रखो। ठीक है, देखो y का मान रखेंगे आपकी बार, y का मान 0 रखो, तो देखो 4 गुणा 0, ये तो मन ही मन कैलकुलेशन हो जाएगा। 4 गुणा 0 क्या होता है 0। अगर x का मान 0 होगा तो y का मान 0 होगा। अगर y का मान 1 होगा तो 4 गुणा 1, 4 1 कम 4, x का मान 4 होगा। अगर y का मान 2 होगा, 2 चौके 8 होगा। ठीक है, अगर y का मान 3 होगा, 3 गुणा 4, 4 तिया 12 होगा। ये हमें 4 सोल्यूशन मिल गए, P Q R S। ठीक है, इस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ही आसान था। हो गया प्रश्न आराम से। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाए, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 के हल हैं और कौन नहीं है। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दे रखा है, इनमें हल कौन सा है और कौन सा नहीं वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तीसरा हमें जो समीकरण दिया है, ठीक है, प्रश्न में हम देखते हैं जो समीकरण हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4। ये चीज़ हमें दे रखी है। पहले ऑप्शन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन क्या है 0,2। ठीक है, इस पर हम चेक करते हैं तो हल कौन सा होता है। देखो दोस्त, ये x के जगह पर है और ये y के जगह पर। अगर बायां पक्ष हल करने पे मुझे दायां पक्ष मिल जाता है तब तो वो उसका हल है, अन्यथा नहीं है। तो देखो x के जगह पर 2 रखो, x माइनस 2y लेंगे। ठीक है, x की जगह पर रखेंगे 0 और y की जगह पर रखेंगे 2। 2 दूनी 4, 0 में से 4 घटाएंगे माइनस का 4, लेकिन मुझे चाहिए था प्लस का 4। ठीक है, ये प्लस के 4 के बराबर नहीं है, अतः 0,2 हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना ये हल नहीं है। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला हमें दे रखा है 2,0, इस पे चेक करना है हमें। ठीक है, ये x की जगह पर होता है, ये y की जगह पर। हमारे पास समीकरण है x माइनस 2y, इस पे मान रखना है। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0। 2 गुणा 0 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2। हमें चाहिए 4, आ रहा है 2। 4 नहीं आया, ये भी हल नहीं है। ठीक है, जो समीकरण संतुष्ट करेगा ना वही हल होगा। ऐरा गैरा नत्थो गैरा कोई भी हल नहीं हो सकता। ठीक है, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा
ठीक है, अगर आपको किसी का मनपसंद बनना है, ठीक है, किसी लड़की का फेवरेट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके सारे कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा गुड बॉय बनोगे तभी उसकी डिमांड पूरी हो पाएगी। थर्ड पे आ जाओ। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन में क्या है, 4,0 पर। इस पर चेक करके देखते हैं। तो 4,0 पे क्या है, x के जगह पे 4 है और y की जगह पे 0। हमें चेक करना होता है x - 2y पर। x के जगह पे क्या रखना है दोस्त, x के जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। 2 गुणा 0 0 होता है, 4 में से 0 घटाओगे 4 आ जाएगा। आ गया बराबर। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमें राइट हैंड साइड मिल गया ना, अतः हल है, ये इसका हल हो जाएगा। अतः 4,0 हल है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हल दे देगा। अब आ जाओगे चौथा ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन कौन सा है, √2, 4√2। इस पे हमें चेक करना है, ये x के जगह पर रखते हैं और ये y की जगह पर, और हमारे पास समीकरण है x - 2y। x कितना है हमारा √2, y कितना है 4√2। ठीक, √2 देखो, 4 दूनी 8, 8 √2, एक √2 में से 8 √2 घटाएंगे तो माइनस के 7 √2 बचता है, जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो ये हल नहीं है। ठीक है दोस्त, ये भी हमारा हल नहीं है। ठीक है, पांचवें ऑप्शन पे आ जाओ। पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट है 1,1 पर। ठीक है, इस पर चेक करते हैं, ये x के जगह पर रखना है और ये y की जगह पर। हमारे पास समीकरण क्या है, x - 2y। तो देखते ही पता लग गया कि ये भी नहीं है। ठीक है, 2 1 कम 2 घटाएंगे तो -1 आया, जो कि 4 के बराबर नहीं है, यानी कि ये हल नहीं है। ठीक है, सारा हमने कर लिए कारण सहित। ओके, अब आते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आखिरी प्रश्न जो है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1 इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, हमारा जो समीकरण है वो हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है। 2x दिया है, हमें क्या दिया है, समीकरण 2x + 3y = k, ये में दे रखा है। और x = 2 और y = 1 इसका हल है। x = 2 व y = 1 हल है। प्रश्न में बोला है, अतः जब हल होता है ना तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x की जगह पे क्या रखना है, 2, और y की जगह पे क्या रखना है, 1। 2 दूनी 4 और 3 1 कम 3, 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो k का मान कितना आ गया, 7। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी आराम से सॉल्व हो गई। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।